एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट रेल का क्लास 11th साइंस के बच्चों के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर बोल सकते हैं, जो कि आंसर किए है डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपको कल को क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्वेश्चन को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग का क्वेश्चन नंबर तक चेंज नहीं होगा, ये मैं दावा के साथ कह सकती हूँ। तो आप लोग ट्रस्ट कीजिए और क्वेश्चन पेपर को देखिए, और जितना भी आंसर बता रही हूँ वो आंसर भी 110% सही बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग हमारे पर ट्रस्ट कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। और अगर आप लोग हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और चैनल को हाइप कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि टोटल 12 क्वेश्चन है, ऑल आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। और क्या बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप्स का क्वेश्चन है और क्या क्या मार्क्स है, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 6 रहेंगे, ठीक है। 7 से 10 जो रहेंगे वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और जिसमें 11 और 12 जो रहेंगे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो कि 3 नंबर का रहेगा। ये 3 नंबर का रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा इसमें। ये 2 नंबर करके रहेगा, 4 क्वेश्चन रहेगा, और ये 1-1 नंबर करके रहेगा, 6 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इस तरह से लिख सकते। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, कौन सी भौतिक राशि है जिसकी इकाई होती है परंतु या किंतु उसकी बीमा नहीं होती है, तो वो कौन हो जाए, क्या हो जाएगा, कौन। बाकी सबका जो होता है वो बीमा भी होता है, इकाई भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष के किसका मात्रक है, समय का, द्रव्यमान का, ऊर्जा का, या फिर दूरी का। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समय का मात्रक क्या होता है, तो समय को किससे मापते हैं हम लोग, सेकेंड, ठीक है। इस तरह से आप लोग द्रव्यमान का कमेंट कीजिएगा और ऊर्जा का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, कि ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि जो इसमें क्या बोल रहे, दूरी बड़ा होता है विस्थापन, जो कि कतई क्या है, गलत है। निम्नांकित या फिर निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है, तो इनमें से कौन नहीं होगा, विद्युत धारा, संवेग, वेग या बल। तो विद्युत धारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब क्या हो रहा है, निम्नलिखित में से ए डॉट बी के लिए सही है। ए डॉट बी का क्या होता है, ये देखिए 2 फॉर्मूला होता है, आप लोग को वेक्टर जब पढ़िएगा तो इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। आप लोग को ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का क्या होता है, तो ए डॉट बी बराबर होता है ए का मॉड बाई बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। जहाँ पर डॉट प्रोडक्ट रहेगा वहाँ पर कॉस थीटा लगेगा, और जहाँ पर क्रॉस रहेगा वहाँ पर साइन थीटा लगेगा। क्या लगेगा, साइन थीटा। तो यहाँ पर लग जाएगा आपका साइन थीटा। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। हम देखना चाहते हैं कि कितना बच्चा ध्यान से पढ़ रहे हैं और किसका किसका सिलेबस जो है ये जो एग्ज़ाम का कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है कमेंट में, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, अब देखिए कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो क्या दिया हुआ है आपका, वृत्तीय गति क्या है, तो ये आपको पूछ रहा है, और जड़त्व को परिभाषित करने बोल रहा है, और न्यूटन के द्वितीय नियम के क्या बोल, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम को लिखे। तो चलिए ये सब क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं किस प्रकार से है। तो देख सकते हैं कि इसमें क्या परिभाषित करने बोल रहा है, कि वृत्तीय गति का परिभाषा लिखने बोल रहा है। तो क्या लिखा है, देखिए, जब कोई वस्तु किसी वृत्त की परिधि पर एक नियत त्रिज्या पर घूमती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इसे याद हम लोग इस तरह से भी रख सकते हैं, वस्तु घुमावदार पथ पर चल रही है तो इसी को वृत्तीय गति बोल सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसके कुछ उदाहरण, जैसे कि पंखे का घूमना, जिस तरह से पंखे गोल गोल टाइप का घूमता है तो वह एक कैसा है, वृत्तीय गति का उदाहरण है। फिर एक जैसे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना या चक्कर लगाना भी इसका उदाहरण है। फिर कार का गोल
चक्का भी इसी का उदाहरण है। तो इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि जड़त्व को परिभाषित करने बताया जा रहा है। ठीक है, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। क्या लिखा है? जड़त्व एक भौतिक गुण है जिसके कारण कई वस्तु अपनी गति की अवस्था, जिसमें विराम या गतिशील, जिसको हम लोग लिख रहे हैं, जिसकी वस्तु अपनी गति की अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहर बल ना लगे या फिर उस पर कार्य ना करे। तो ये जो जड़त्व है, तो ये क्या कहता है कि ये एक भौतिक गुण है किसी वस्तु का, जब तक हम किसी वस्तुओं पर बाहरी बल ना लगाए, ठीक है, तब तक वो अपनी स्थिति को बनाए रखता है। ठीक है, तो इसी को जड़त्व कहते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या हो रहा है? न्यूटन के द्वितीय गति के नियम को लिखे। न्यूटन के द्वितीय गति का नियम क्या कहते हैं? न्यूटन के द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु पर बल लगने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है और त्वरण बल के क्या लिखा है? अनुक्रमानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसमें जो आपका जो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो आपका जो है किसके? न्यूटन्स के कौन सा लो? द्वितीय नियम से ही आया है। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग द्रव्यमान इंटू त्वरण भी कहते हैं। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शक्ति क्या है और इसका मात्रक और विमेय सूत्र लिखने बोल रहा है। शक्ति क्या होता है? शक्ति वह दर है जिस पर क्या लिख रहे हैं? शक्ति वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है। ठीक है, शक्ति वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है। तो ये से शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा यूनिट वाट होता है। क्या होता है? मात्रक इसका वाट होता है। इसके विमेय सूत्र कैसे लिख सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला से हम इसका विमेय सूत्र बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति को हम लोग पावर से लिखते हैं। पावर इसका यूं है ना, पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट होता है। तो पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का क्या होता है? फोर्स इंटू वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसका आप फोर्स का होता है आपका विमेय सूत्र क्या होते हैं? ml/2 तो अब इसको लिखने जाइएगा तो क्या हो जाएगा? इसको आप साफ सुथरा करके लिख सकते हैं। तो इसका विमेय सूत्र लिख लीजिए ml/2 तो ये आपका किसका विमेय सूत्र बना दिए हम? तो ये आपका विमेय सूत्र है शक्ति का। ठीक है, तो ऐसे अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 2 क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग 11th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 किलोग्राम की एक वस्तु को 2.5 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य की गणना करने वाला। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य को हम लोग वर्क बोलते हैं। देखिए लिख दिए। तो वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब ऊंचाई पर ले जाने की बात किया जाए तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन लेंगे? गुरुत्व क्या बोलते हैं उसको? गुरुत्वीय त्वरण, जिसको है ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे, तो जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। और हाइट डिस्प्लेसमेंट की जगह हम ये तो हो जाएगा आपको वर्क बराबर हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर ले लेंगे हम हाइट। क्या लेंगे? हाइट। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में पूरी तरह से पुट करके सबका वैल्यू दे दिया। जी का वैल्यू होता है 9.8 जब आप पुट कीजिएगा, और यहाँ पर मास दे दीजिए 8 किलोग्राम, और यहाँ पर आप दे दिए आपका ऊंचाई 2.5। तो आप इधर अगर हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं तो देखिए, तो यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? m इंटू जी इंटू एच। तो कहाँ से आपको पता चला? वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स को तोड़ेंगे मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जब आप पुट करने जाइएगा तो मास बराबर कितना है?
8 इंटू ग्रेविटेशनल इसका 9.8 ले लीजिए और इसका हाइट दे दिया 2.5। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका कुछ जो आपका आंसर आ जाएगा वो कुछ 5.92 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है, जूल आ जाएगा। तो ठीक है, 59.2 जूल इस तरह का कुछ आ जाएगा। तो अगर आप लोग भी इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में बोलिएगा कि हाँ इतना ही आ रहा है आंसर, ठीक है। तो चलिए, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या बोल रहा है। अगर 0.2 किलोग्राम कोई एक भारी गोले का वेग जिसका क्या है 60 मीटर पर सेकेंड था, जो घट के 100 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो लक्ष्य वेदन में कितनी ऊर्जा खर्च की गई होगी। तो इसका ये काइनेटिक एनर्जी निकालने बोल रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो जो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये निकाल जाएगा। तो इसका आंसर आप सब कुछ का मान दे दिया है आपका। देखिए ये जो है आपका मास दे दिया है, ये फॉर्मूला है आपका। मास दे दिया 0.2 kg और इधर वेग दे दिया है। देखिए एक तो है आपका फाइनल, एक है इनिशियल, जो कि इनिशियल वाला कितना है 600 मीटर पर सेकेंड और फाइनल कितना है, इसको v से डिनोट करते हैं 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसका कमेंट में आपको आंसर करना है। हम देखना चाहते हैं कि कितना बच्चा ये सब चैप्टर को पढ़ के रखा है, ठीक है। बस इसमें फॉर्मूला भी बता दिए, खाली आपको पुट करना है और सॉल्व करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक बात, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया कर रखा है तो, क्योंकि इस चैनल में इस तरह का वीडियो आते रहता है, ठीक है। तो बस, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।